हेलो बच्चों, जय हिंद। टुडे सेशन आई मस्ट बी डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आज बच्चों को हम इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन या अनुप्रयोग को बताएंगे, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11th-12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक्चुअली इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं बच्चे लोग। डिटर्मिनेशन, पहले तो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी आर्डर होता है बच्चे लोग, ये रिएक्टिविटी आर्डर को हम देखेंगे। मतलब कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम। ध्यान में बच्चे लोग, जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ RX और एल्किल हैलाइड, ये डिपेंड करती है बच्चे लोग, डिपेंड्स अपॉन क्लीवेज ऑफ RX बॉन्ड। जो कार्बन और हेलोजन के मध्य बॉन्ड बना हो बच्चे लोग, उसी पर ये डिपेंड करती है। और जो विच बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड ब्रेक इजीली, जो आसानी से टूट जाते हैं बच्चे लोग, इजीली टूट जाते हैं, मोर रिएक्टिव इन नेचर, ये प्रकृति में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब हुआ, जो बच्चे लोग देख रहे हैं, ये कार्बन और हेलोजन के मध्य बॉन्ड जो बना हुआ है, जो बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक करेगा, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव बॉन्ड होगा, वो एल्किल हैलाइड उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। अब इसका एप्लीकेशन में, चूँकि हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका हम नेचर, किस प्रकार से टूटेगा, कौन नहीं टूटेगा, ठीक है, अर्थात कौन सा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन सी कम स्ट्रेंथ है। जो वीक होगा वो बहुत आसानी से टूट जाएगा और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट से निकालते हैं। तो ध्यान रखें चलो, कार्बन और हाइड्रोजन कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, इसलिए जो बॉन्ड है ये इस प्रकार से जो पहले था उसी तरह से लगा रहेगा और इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से रहेंगे। लेकिन जो एल्किल हैलाइड होता है बच्चे लोग, वो +I इफेक्ट दिखाता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है बच्चे लोग, प्रतिकर्षित करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑलरेडी ये पोलर था, तो इस पर पोलरिटी ज़्यादा जनरेट होगी और ये बॉन्ड टूटना शुरू कर देगा। अब देखो बच्चे लोग, इसमें 2 +I इफेक्टिंग ग्रुप हैं, इसलिए इस पर और भी रिपेल होगा, और इस पर तो 3 इंडक्टिव इफेक्ट हैं, देख रहे हो ना, तो ये और रिपेल करेगा। तो जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य रिपल्सन बढ़ता है, ये बॉन्ड बड़े आसानी से टूटने लगता है और वो एल्किल हैलाइड नेचर में ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक पॉइंट देखा कि जो रिएक्टिविटी होती है बच्चे लोग, रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी ऑफ RX की जो रिएक्टिविटी होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I इफेक्ट के। तो +I इफेक्ट जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो R और +I इफेक्ट ग्रुप जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इधर से इधर जाने पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड होता है बच्चे लोग, वो इजीली ब्रेक कर जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। और तब इधर से इधर जाने पर जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो आप कह सकते हैं टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम, और सबसे कम मेथिल। तो ये तो बच्चे लोग देखें कि जिस प्रकार से ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड जो जितने आसानी से टूटेगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और टूटने का क्रम जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन की मध्य पोलरिटी बढ़ती चली जाएगी बच्चे लोग, और वो बॉन्ड बड़े इजीली से ब्रेक डाउन कर जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और स्टेबिलिटी अपने आप घट जाती है। तो ये है बच्चे लोग, रिएक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हाँ, किसके, +I इफेक्ट के। तो सारे बच्चे समझ गए। अब हम पढ़ने वाले बच्चे लोग रिएक्टिविटी ऑफ, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे बच्चे लोग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनियम एंड कार्बोनियम आयन, या स्टेबिलिटी भी कर सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ R+ या कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनियम आयन, ये इसकी रिएक्टिविटी हम इंडक्टिव इफेक्ट से निकालते हैं बच्चे लोग। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही है, पिछले टर्म पर हमने आपको उसका डिस्कस किया था, ठीक है। अब ध्यान रहे बच्चे लोग, जो एक नियम है, लॉ है, जो रिएक्टिविटी होती है बच्चे लोग, किसी चार्ज की रिएक्टिविटी
ऑफ आयंस, जो आयंस होते हैं बच्चे लोग, चाहे वो कार्बोनियम हो चाहे कार्बेनियम है, ये रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये चार्ज डेंसिटी की। उस पर जितना ज़्यादा चार्ज चढ़ा रहेगा बच्चे लोग, उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उस पर चार्ज बहुत होता है। और जो स्टेबिलिटी होती है बच्चे लोग, स्टेबिलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी की। इस चीज़ का याद रखिएगा, और बस इसी से हम कार्बेनियम आयन की स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी किसी भी आयन पर अगर बढ़ती है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जरा देखो इसको, देखो जैसे हमने यहाँ पर 4 प्रकार के कार्बोनियम आयन को लिखा। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। सभी बच्चे जानते हैं टोल्टिक के अंतर्गत जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसी को हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। और ये 4 प्रकार के होते हैं, मेथिल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब देखो, प्राइमरी वो होता है, मेथिल वो होता है बच्चे लोग जो केवल एक कार्बन रखता है। सेकेंडरी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, जो पहले से ही एक कार्बन से जुड़े हैं। जैसे बच्चे लोग CH3 देखो, ये है तो एक कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर देखो बच्चे लोग 2 कार्बन से जुड़े हैं, यहाँ 3 कार्बन से जुड़े हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर जुड़ा रहता है वही कार्बोनियम आयन। प्राइमरी जुड़ा है प्राइमरी कार्बोनियम, सेकेंडरी से सेकेंडरी कार्बन है चूंकि ऑलरेडी 2 कार्बन से देखो जुड़ा हुआ है, और ये टर्सरी है चूंकि ऑलरेडी 3 कार्बन से ज्वाइंट है। अब सवाल उठता है कि इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दें चलो, अब सोचिए ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन अगर ये प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ पुश करेगा, तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सोचो बच्चे लोग, थोड़ा सा जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और थोड़े से पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घट गई। यहाँ पर देखो 2 इंडक्टिव इफेक्ट हैं तो थोड़ा थोड़ा और घट गई, और यहाँ पर देखो 3 है, देख रहे हो ना, ये 3 है। तो मतलब इसके कारण थोड़ा सा, इसके कारण थोड़ा सा, इसके कारण थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता चला जा रहा है, और वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि जब हम इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज बच्चे लोग, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है, उसकी चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज का घनत्व है पॉजिटिव चार्ज का, चार्ज जो डेंसिटी है बच्चे लोग वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता चला जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घटेगी। अब जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घटेगी तो रिएक्टिविटी भी घटने लगती है। तो इधर से इधर जाने पर बच्चे लोग रिएक्टिविटी घटेगी, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि जो रिएक्टिविटी होती है बच्चे लोग, रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। अब कार्बोनियम चूंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी घट रही है, इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब रिएक्टिविटी डिक्रीज कर गई तो स्टेबिलिटी बच्चे लोग जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो ऑलरेडी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम ये, उससे कम ये। हमने बच्चे लोग इसका स्टेबिलिटी का आर्डर को दिखाया है। ठीक है, इसी तरह से अब कार्बेनियम पर चले जाइए। कार्बेनियम आयन बच्चे जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, टोल्टिक के अंतर्गत जो नेगेटिव चार्ज होता है वही होता है। अब जरा देखो, इसमें तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य किसी प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। ये प्लस है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इस पर और माइनस आया। ये 2 हैं बच्चे लोग तो और नेगेटिव चार्ज आया, इस पर 3 है, देख रहे हो ना, तो 3 है तो इस पर 3 और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो आपका प्लस आई इफेक्ट जो है इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आर बढ़ रहे हैं। और फिर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है बच्चे लोग, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है एट कार्बन पर जो है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। क्योंकि नेगेटिव तो पहले से ही था, अब और नेगेटिव होता चला जा रहा है। जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चे लोग, रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। और जब ये रिएक्टिविटी इंक्रीज कर गई तो स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये। हमने बच्चे लोग स्टेबिलिटी का आर्डर को यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। तो इस प्रकार से बच्चे लोग देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड, कार्बोनियम और कार्बेनियम आयन की स्टेबिलिटी हम बड़े इजीली इंडक्टिव इफेक्ट से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बच्चे लोग इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, ने मिलते हैं इसके एप्लीकेशन का दूसरे पार्ट में, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसका एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है बच्चे लोग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।